हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो डीआरडीओ से संबंधित है। तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में उड़ीसा तट के पास टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी कि टारा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है। ये जो प्रणाली है इसको जगुआर लड़ाकू विमान से छोड़ा गया है और टारा भारत की पहली लड़ाकू स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली मानी जा रही है, जिसे कम लागत वाले हथियारों की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। टारा का पूरा नाम क्या है? तो टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये एक मॉड्यूलर रेंज विस्तार प्रणाली है जो सामान्य बिना निर्देशित वारहेड को सटीक निर्देशित हथियार में बदल सकती है। इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो कम लागत वाले हथियारों की दूरी, सटीकता और विनाश क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि दुश्मन के ज़मीनी लक्ष्यों पर प्रभावी हमला किया जा सके। तो इस उद्देश्य से ये टारा मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और टारा प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है इसे? तो हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से इसे डेवलप किया है। तो इसका अभी सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया गया है उड़ीसा तट के पास। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं चीन में। कौन? तो विक्रम दोराईस्वामी, इनको चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुआ था जिसमें बहुत बड़ा राजनीतिक हेरफेर बदलाव देखने को मिला है। तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल की है और 14 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से अब बाहर कर दिया है। तो अब इसके वहाँ पे नए मुख्यमंत्री भी नियुक्त हो चुके हैं। तो 8 मई 2026 को सुवेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और 9 मई 2026 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य की निर्वाचित सरकार का प्रमुख होता है और आमतौर पर विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा जो है वो राज्य की एक सदनीय विधायिका है, यानी कि उसमें सिर्फ एक सदन है विधानसभा। और इसमें कुल सीटें कितनी है विधानसभा में? तो 294 सीटें हैं, जिसमें से कि 207 सीटें इस बार बीजेपी को हासिल हुई हैं। और ये जो सदन है ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। 2026 के चुनाव में सुवेंदु अधिकारी कहाँ की सीट से जीते? तो उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराकर अपनी जीत हासिल की है। तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री याद रखिएगा सुवेंदु अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी नियुक्ति से संबंधित है। तो 9 मई 2026 को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है और वो 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। और किसका स्थान लेंगे? इससे पहले कौन थे नौसेना प्रमुख जो अभी वर्तमान में भी हैं? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अभी वर्तमान में वो हैं। 31 मई से नए नौसेना प्रमुख हो जाएंगे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और कृष्णा स्वामीनाथन का कार्यकाल कब तक होगा? तो 31 दिसंबर 2028 तक। इसके साथ ही नए सीडीएस भी नियुक्त हुए हैं। तो नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है? एनएस राजा सुब्रमणी। ये इनको भी 9 मई 2026 को नया सीडीएस नियुक्त किया गया है और वो 30 मई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। तथा इसके साथ ही इस पद पे सीडीएस के पद पे रहने के साथ ही वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भारत सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। अभी वर्तमान सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट सीडीएस होंगे एनएस राजा सुब्रमणी। सीडीएस जो है वो एक 4 सितारा अधिकारी होता है जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ ही वो तीनों सेवाओं के संबंध में रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं।
ये इस पद का गठन कब किया गया आपको पता है? 2019 में कारगिल रिव्यू समिति की अनुशंसा के बाद इस सीडीएस पद का गठन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में सिक्किम के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2026 के लिए प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने प्राधिकरण को बधाई भी दी है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और ये जो संस्था है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीतियों और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आज के टॉपिक्स में मेनली 2-3 नियुक्तियाँ थी, एक पुरस्कार था और एक रक्षा क्षेत्र से संबंधित टॉपिक था। तो देख लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।